ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं और जो अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस नीट के लाते हैं। और आपको जानकर एक खुशी होगी कि नर्सिंग मास्टर इज़ नॉट टीचिंग ओनली टू द नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सिंग प्रोफेशनल, मगर हम ट्यूशन्स भी लेते हैं उन बच्चों का, खासकर जूलॉजी और बॉटनी में हमारी टीम जो नीट की तैयारियों को करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स हम देते हैं। ओके, चलो थैलेसीमिया पे बात करेंगे। नंबर वन, थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, इसमें कोई भी माई का लाल कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, कोई भी माई का लाल कुछ कर नहीं सकता, इसमें कुछ बदल नहीं सकता। तो बेटा ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड है, पेरेंट्स से आता है। अब आपके पास पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स हैं, एक फादर का है, एक मदर का है। इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, आपके जीन्स होते हैं, उन्हीं जीन्स को हम एलील्स भी बोलते हैं। मेंडेलियन एक्चुअली उसको एलील्स कहा था, हम लोग जीन्स कहते हैं उसको। और एक क्रोमोसोम मान लीजिए मदर से आपको मिलता है और एक क्रोमोसोम आपको फादर से मिलता है। ये बन जाता है बेटा जाइगोट और ये बन जाता है लड़का, ये आपको पता है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या मदर कैरियर है और फादर इज कैरियर, मतलब इस बीमारी का कैरियर कौन है। ठीक है, तो कैरियर होने से किसको ये डिजीज पहुंच सकता है, ये आज अपने को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट द पॉइंट? सो दिस इनहेरिटेड कंडीशन कैन बी माइल्ड और सीवियर। ये कैसे है ये अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, ये आप मेरे स्लाइड्स में देख लेना। तो पहले हम लोग बेटा बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की। तुमको मालूम है कि हीमोग्लोबिन क्या है? दैट इज अ टेट्रामेरिक। टेट्रामेरिक। ठीक है, टेट्रामेरिक मतलब क्या होता है? टेट्रामेरिक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। टेट्रामेरिक प्रोटीन का मतलब ये होता है बेटा इसके पास 4 सब यूनिट है। टेट्रा मतलब 4, 4 सब यूनिट है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर बेटा हम ऐसे सिंपल सा बना देते हैं, ये 4 यूनिट है, ऐसे सिंपल सा बना देते हैं जिससे कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैंने अपने नीट के बच्चे को भी बताया है। गॉट द पॉइंट? टेट्रामेरिक मतलब 4 यूनिट है बेटा, इसके अंदर 2 चेन्स होती हैं। ठीक है, तो अल्फा चेन, अल्फा चेन, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। ठीक है, एंड बीटा चेन। गॉट द पॉइंट? इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबिन चेन। अल्फा चेन एंड बीटा चेन दे बोथ आर द ग्लोबिन चेन्स। खेला इसी में होता है। खेला इसमें ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन को भी बनाने के लिए, ठीक है, देर आर जीन्स रिस्पॉन्सिबल टू मेक द हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसीज में। जब तक आरबीसीज इमेच्योर होता है उसके अंदर बेटा न्यूक्लियस होता है, बट जैसे ही आरबीसी मेच्योर हो जाता है तो ये न्यूक्लियस हट के उसके अंदर क्या आ जाता है? हीमोग्लोबिन आ जाता है। ठीक है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इमेच्योर हीमोग्लोबिन है दैट इज न्यूक्लिएटेड, बट द मेच्योर हीमोग्लोबिन इज इन्यूक्लिएटेड। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस उसमें क्या चला आता है? हीमोग्लोबिन बन जाता है। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए भी जीन्स होते हैं, उसी जीन्स का खेला है थैलेसीमिया। यानी कि कुछ जीन्स में जब डिफेक्ट आ जाते हैं उसमें कोई म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि एडिशन और डिलीशन, मतलब कुछ चीज ऐड हो गई, कुछ चीज डिलीट हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम 12th के उसमें देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हैज अ राम हैज रेड कैप, सॉरी, राम हैज राम हैज रेड कैप। ठीक है, तो बेटा ये जो जीन्स होते हैं ना, उसके पास 3 वो लगे होते हैं कोडॉन्स। यही कोडॉन्स क्या करते हैं, मतलब ये जो है कोडॉन्स, इनके पास कोड होता है कि हमको बनाना क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मान चलो, अब ये आराम से पढ़ पढ़, राम हैज रेड कैप, यानी कि जो भी इससे प्रोटीन बनेगी दैट विल बी अ एक्यूरेट प्रोटीन। मगर अब सपोज मान लो कि इस राम में से ये एम डिलीट हो गया। ठीक है, ये एम क्या हो गया? डिलीट हो गया। ठीक है, अब ये एम डिलीट तो हो, मतलब उस वाले कोडाउन से हट गया।
जो सही प्रोटीन बनाता है। अब आके किसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ अटैच हो गया, तो बेटा H की जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर, अरे यार ये हो गया, ठीक है, H की जगह M लग, अब क्या पढ़ोगे, रामास रेड कैप, क्या बोलोगे, तो यानी कि ये फॉल्टी डीन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डिलीशन हो गया। अब एडिशन भी हो सकता है, अब RAM की जगह R की जगह पर वो मान लीजिए Z लग गया, तो गड़बड़ हो गया। यही खेला है थैलेसीमिया में, दैट इज वाई इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। अब ये जो अल्फा चेन बीटा चेन, अगर मैं इसको यहाँ से बीच से काट दूं तो बीटा चेन अलग हो गई, अल्फा चेन अलग होगी, बेटा इन सब के साथ हीम ग्रुप लगा होता है, आयरन। आयरन इसलिए लगा होता है क्योंकि आयरन के अंदर ये एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को क्या कर सके, कैच कर सके, गॉट द पॉइंट, इसीलिए ऑक्सीजन कैरी होती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अल्फा चेन में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ या कोई भी जो जीन्स पेरेंट्स से आया है उसमें अगर म्यूटेशन हो गया, फिर क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया। अगर, क्योंकि थैलेसीमिया क्या है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर जिसमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर एक ही जीन्स वो हुआ, क्या था, म्यूटेट हुआ है, तो एक एक अल्फा चेन नहीं है, एक अल्फा चेन, बाकी ये सब मिलकर 3 आयरन ऑक्सीजन मस्त कैरी करेंगे। मान लो दोनों अल्फा चेन नहीं, तो अल्फा थैलेसीमिया हो गया, तो ये दो भी कुछ काम कर सकते हैं। अब मान लो तीन तीन ही नहीं है, तीन नहीं है, तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, चारों ही नहीं बन रहे हैं, तब तो और ही गड़बड़ हो गया, तब तो ऑक्सीजन कैरी हो भी नहीं करेगी, ठीक है। यही चीज़ हमको आगे चल के देखनी है। चले, अब बेटा हाउ थैलेसीमिया ऑकर्स, यहाँ मैंने आपको बता चुका है, थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है, और डिलीशंस इन द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन चेन्स, रेड्यूस और एब्सेंट प्रोटीन चेन्स। तो हो सकता है कि प्रोटीन चेन रेड्यूस हो, जैसे मैंने बताया कि अल्फा 2 है, बीटा 2 है, हो सकता है कि एक अल्फा ना हो और एक बीटा ना हो, तो अल्फा बीटा 2, एक अल्फा एक बीटा बची है, उसके पास आयरन बॉन्डिंग है, तो वो दोनों आयरन ऑक्सीजन कैरी कर लेंगे। सो दिस म्यूटेशन लीड टू अंडर प्रोडक्शन और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द अल्फा और बीटा चेन। अब जब ये कंप्लीट दोनों ही नहीं रहेंगे तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। Anemia, a lack of healthy functional, well, thalassemia is also a kind of anemia, but it is a genetic disorder where the mutation occurs either in alpha chain or either in beta chain or in both, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो एनीमिया होता है बेटा, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, द जीन चेंजेस दैट कॉजेज थैलेसीमिया आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, इनहेरिटेड का तो मतलब यही है। फॉर अ पर्सन टू डेवलप थैलेसीमिया दे जनरली नीड टू इनहेरिट 2 copies of the faulty genes, 2 copy of the faulty genes। देखो मैं तुमको बता देता हूँ, चलो अभी आगे बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तुमको मैं बताता हूँ, हाँ, अल्फा थैलेसीमिया, आज हम सिर्फ अल्फा थैलेसीमिया पे बात करेंगे। नॉर्मली इंडिविजुअल्स कैरी 4 अल्फा ग्लोबिन जीन comprising of autosomal pairs HbA1 and HbA2, ठीक है, HbA1। तो 4 अल्फा ग्लोबिन के लिए बेटा अपने पास क्या, सॉरी, उसके जीन्स के लिए अपने पास क्या है, 4 जीन्स है, 4 अल्फा ग्लोबिन जीन्स हैं, और वो भी किसमें, पेयर्स में है, यानी कि HbA1 2 है, HbA2 जीन्स है। इफ आइदर 1 जीन और 2 आउट ऑफ द 4 इज फॉल्टी, तो 4 जीन है, एक पेयर में है, एक पेयर में है, तो HbA1 एक पेयर में है, HbA2 एक पेयर में है, ठीक है। इफ आइदर 1 जीन और 2 आउट ऑफ द 4, हो सकता है कि एक जीन फॉल्टी निकल जाए, यह हो सकता है कि 2 जीन फॉल्टी निकल जाए। द रिमेनिंग जीन्स प्रोड्यूस सफिशिएंट अल्फा ग्लोबिन फॉर अ नॉर्मल लाइफ, गॉट द पॉइंट, बहुत सिंपल है। इफ 3 जीन्स आर फॉल्टी, मान लो 3 जीन्स फॉल्टी हो गए, द सोल फंक्शनिंग जीन प्रोड्यूसेस रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अल्फा ग्लोबिन। आगे बात करेंगे कि कौन सा डिजीज किससे होता है, मेरी बात समझ गए। अगर यहाँ पर बेटा HbA1 जीन्स जो कि अल्फा ग्लोबिन चेन को बनाता है, पेयर्स में होते हैं, HbA1 का एक पेयर है और HbA2 का एक पेयर है। अब मान लो एक उसमें से खराब हो गया तो कोई बात नहीं, 3 है, सफिशिएंट ग्लोबिन चेन बनाएंगे, सफिशिएंट आयरन बाइंडिंग होगी, सफिशिएंट ऑक्सीजन कैरी होगा। 2 हो गए तो भी दिक्कत नहीं, 50% तो है, लेकिन 3 हो गए बेटा तब तो 75% खत्म हो गया। तो 25% को तुम्हारी इतनी बड़ी बॉडी में क्या करना होगा, ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा,
ठीक है, अब चारों हो गए 4 फॉल्टी जीन्स, यानी कोई भी अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं है बेटा, वो तो मैच नहीं करेगी, तब तो डेथ नेचुरली है, तब तो डेथ को नहीं होना। गॉट द पॉइंट। चलो नाउ अब मैं बात कर रहा था सिवियरिटी ऑफ अल्फा थैलेसीमिया। आज हम लोग सिर्फ अल्फा थैलेसीमिया की बात करेंगे बेटा। दो टाइप का मैंने आपको बताया, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। जब अल्फा ग्लोबिन चेन में कोई डिफेक्ट आता है तो उसको अपन अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, जब बीटा ग्लोबिन चेन में कोई डिफेक्ट आता है तो उसे बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। दोनों को इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, कल हम आपके लिए बीटा थैलेसीमिया लाएंगे। ओके नाउ मैंने आपको बताया पेयर्स में है, तो मैंने यहाँ लिखा फॉल्टी टाइप ऑफ एलील्स। एलील्स और बेटा जीन्स एक ही चीज़ है, ठीक है। अब मान लो एक अगर फॉल्टी जीन्स हुआ, यहाँ मैं बना दूँ, कोई दूसरा कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये HbA1 है, HbA2 है। अगर एक ही में गड़बड़ हुआ, 75% आपके पास ऑक्सीजन कैरी होगी, वो टाइप ऑफ अल्फा थैलेसीमिया कुछ हो भी नहीं करेगा, वो तो साइलेंट है, साइलेंट, नो सिम्टम्स। लेकिन दो हो गया अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, इसको बोलते हैं बेटा माइनर थैलेसीमिया, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ माइनर एनीमिया। इसको माइनर, मैं ये वाला इसी को यूज़ करता हूँ, माइनर थैलेसीमिया, ठीक है। जहाँ पर दो जीन्स, दो एलील क्या हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक ना। अब तीन, हीमोग्लोबिन एच डिजीज, हीमोग्लोबिन एच डिजीज, ठीक है। हीमोग्लोबिन एच डिजीज का मतलब ये हुआ कि अब जब तीन जीन्स या तीन एलील क्या हो गए हैं, फॉल्टी हो गए हैं, इसमें बेटा क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया, लेकिन नॉर्मल लाइफ जी सकता है जब हम ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि अभी भी उसके पास 25% कैपेसिटी बची हुई है। लेकिन अगर चारों हो गए तब का होई, तब बेटा होता है HB हाइड्रोस फिटैलिस। ये तो मतलब मोस्टली हो जाता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही। डेथ यूजुअली ऑकर इन इंट्रायूट्राइन लाइफ और एट बर्थ, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रहा हूँ, कॉमन सिम्टम्स ऑफ माइल्डर फॉर्म्स। माइल्डर फॉर्म्स का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर मतलब आप देख रहे थे कैरियर के बाद की जो उसकी वो है, कैरियर के बाद, यानी कि ये वाला, हाँ, माइनर थैलेसीमिया। यहाँ पर क्या है बेटा, देखिए फटीग एंड वीकनेस होगी ही, हीमोग्लोबिन है नहीं, ऑक्सीजन कैरी हो नहीं रहा है, स्किन पीली हो जाएगी, ये सब आप जानते ही हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, ये भी आपको पता है, ठीक है। डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, फीलिंग फेंटी और अनस्टडी, हेडेक बना रहेगा, कोल्ड हैंड्स एंड फीट रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होगा ना भाई। जितना तो 50% ऑक्सीजन कैरी कर रहे हो, दो एलील फॉल्टी हो गए, 50% ऑक्सीजन कैरी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा और हार्ट का पल्पिटेशन भी बढ़ेगा। गॉट द पॉइंट। चलो नाउ सिम्टम्स ऑफ HbH थैलेसीमिया, वही जो मैंने आपको तीसरा वाला बताया था, जिसमें तीन जीन्स क्या हो जाते हैं, फॉल्टी, ये HbH है। काले से लिख दूं काला दिल वाला हूँ, चलो ठीक है। अरे यार, चलो अब बेटा HbH, यानी यहाँ कितने जीन फॉल्टी हो गए हैं, तीन, एक दो तीन। अब क्या होगा, एज अल्फा थैलेसीमिया बिकम्स मोर सीवियर, सिम्टम्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एंड कैन इंक्लूड एक्सट्रीम टायर्डनेस, जॉन्डिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा RBCs खत्म होंगे, मरेंगे, लाइफ स्पैन RBCs का कम हो जाएगा। ऐसे अमूमन लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज है, लेकिन लाइफ स्पैन कम हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन कैरी की क्षमता ही नहीं, स्प्लीन बढ़ जाती है। एंड लार्ज स्प्लीन एंड लीवर, लीवर बढ़ जाए, हिपैटोमेगैली होगा, स्प्लीनोमेगैली होगा। स्प्लीनोमेगैली कब होता है, जब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा RBC टूटने लगते हैं, ठीक है। अगर बेबी किसी तरीके से पैदा हो भी गया HbH को लेके, HbH अल्फा थैलेसीमिया को लेके, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, स्लोड ग्रोथ होगी। बोन स्ट्रक्चर में बेटा उसके क्या आ जाएगा, चेंजेस आएगा, खासकर फेस में। भूख नहीं लगेगी, डार्क यूरिन उसको होगा, ठीक है। नाउ अब बेटा ये है हाइड्रोस फिटैलिस, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अब मैंने आपको बताया था चारों जीन फॉल्टी हो गए ना, चारों जीन क्या हो गए हैं, फॉल्टी है, सब खत्म। सीवियर एनीमिया बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही उसको सीवियर एनीमिया हो जाएगा, लीडिंग टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोफिटैलिस, मैसिव फ्लूइड बिल्डअप थ्रू आउट द बॉडी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सब इंट्रायूट्राइन होगा बेटा, एंड एनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन इन अफेक्टेड इन्फेंट्स। स्टिल बर्थ भी हो सकता है और डेथ शॉर्टली आफ्टर बर्थ, कुछ नहीं कर सकते। मोस्ट इन्फेंट विद दिस कंडीशन आर स्टिल बॉर्न
or die soon after birth without treatment. If you suspect you or your child has symptoms of thalassemia, ये कैसे मालूम चलेगा? ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए, मदर को भी, फादर को भी, कि इनमें से अगर दोनों ही कैरियर हैं या कोई एक कैरियर है तो वो डॉक्टर को जाके दिखाए और इंट्रायूट्राइन जांच हो जाती है, मालूम चल जाता है, सैंपल्स ले लिया जाता है और उससे मालूम चल जाता है। ठीक है, फॉर द पॉइंट। चलो आगे बढ़े। ना मैनेजमेंट ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कैसी है। ठीक है, सीवियरिटी कैसी है। अगर साइलेंट है तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर HbH है या फिर क्या बोलते हैं ये वाला आपका है कौन सा, हाइड्रोप्स फिटालिस, अगर ये है हाइड्रोप फिटालिस है बेटा, तो उसमें तो हाइड्रोप फिटालिस तो खैर मर ही जाता है, इसलिए इसमें तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। HbH वाले में ही अपने को ट्रीटमेंट करना है। ना की ट्रीटमेंट फॉर अल्फा थैलेसीमिया, तो बेटा इसमें तो जाहिर सी बात है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये रेगुलर जीवन भर चलेगा। ये आयरन चिलेशन थेरेपी, आयरन चिलेशन थेरेपी का मतलब ये होता है बेटा कि जितनी बार हम किसी डोनर का ब्लड पेशेंट को देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप क्या कर देते हैं, आयरन ओवरलोड। भाई आयरन भी तो साथ में दे रहे हैं ना, आयरन ओवरलोड कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चिलेटिंग। तो वहाँ पर क्या है, ब्लड के अंदर क्या हो गया, आयरन का ओवरलोड हो गया। आयरन का ओवरलोड का जब हो जाता है तो चिलेटिंग थेरेपी देते हैं, जिसमें चिलेटिंग एजेंट EDTA वगैरह इंट्राव्यूनस दे दिया जाता है, जिससे कि वो उस आयरन से जाके बाइंड कर लेता है और उसको बॉडी से क्या कर देता है, एक्सक्रीट करा देता है। ठीक है, यहाँ लिखा है चिलेशन थेरेपी यूजेस मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड ओरली और बाय इंजेक्शन टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा आयरन फ्रॉम द बॉडी। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते रहो बराबर उसको। और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया जाता है बेटा। बोन मैरो में भी स्टेम सेल्स होते हैं, और जो बोन मैरो का स्टेम सेल है दैट इज़ अ मल्टीपोटेंट। कहाँ लिखा जाए, देखो तीन टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट जो क्या बोलते हैं बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं, उसमें फ़ायदा ये होता है कि उससे बोन भी बन सकती है, उससे कार्टिलेज भी बन सकता है। गॉट द पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें उससे बन सकती है। तो जो बोन मैरो के में जो स्टेम सेल्स हैं दे आर मल्टीपोटेंट, तो BMT भी किया जाता है। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटजीज क्या है, मॉनिटरिंग करना है बेटा अपने को रेगुलर। जो पेशेंट है उसका हेल्थ चेकअप करना, कहीं उसको हार्ट प्रॉब्लम या बोन डिफॉर्मिटीज तो नहीं हो रही है। जब स्प्लीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, तो स्प्लीन को काट के निकाल भी दिया जाता है, स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, इसलिए ताकि स्प्लीनेक्टमी कर दो तो RBCs की लाइफ कम से कम बची तो रहे। RBCs की जो लाइफ हो कम से कम बची तो रहे। अगर उसके पास 50% भी है, ठीक है, तो उसको ठीक है माइनर साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, 50% तो काम तो उसका चलता रहेगा, है कि नहीं। फीटल थेरेपी, फीटल थेरेपी के लिए बेटा करते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन्स। अगर मालूम चल गया है कि मतलब थैलेसीमिया है और मान लो 3 एरियल गड़बड़ हैं, तो 75% उसका तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा, लेकिन 25% ऑक्सीजन कैरी फिर भी होता रहेगा, लेकिन इंट्रायूट्राइन तो उसकी ग्रोथ होगी नहीं। तो क्या किया जाता है, मदर के एब्डोमेन से नीडल को डाला जाता है, और वो जो बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ये सब अल्ट्रासोनिक गाइडेड होता है, उसमें किसी भी एक वेन या किसी भी एक आर्टरीज में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहीं से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसी को बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन्स। गॉट द पॉइंट। चलो, एमर्जिंग ट्रीटमेंट्स जो मतलब कर सकते हैं, दैट इज अ जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी करते हैं। अब ये कितना, ये मतलब अभी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में कितना सक्सेस होगा कितना नहीं होगा इसका बात अभी नहीं कर सकते। फर्स्ट जीन थेरेपी किसकी हुई थी ये बताओ, कमेंट में लिखना। ठीक है, नाउ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, बेटा बोन डिफॉर्मिटीज इसमें हो सकती हैं और इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क होता है इसमें। ठीक है, सीवियर एनीमिया, स्प्लीनोमेगाली, आयरन ओवरलोड, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कोलोलिथियासिस, गॉल ब्लैडर में स्टोन। अब गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों होगा ये भी बताओगे तुम मुझे, तो तुमको 2 चीज़ बताना, फर्स्ट जीन थेरेपी कब हुई थी, कल मुझे कमेंट में मिलेगा तो मैं कल आंसर दूंगा। ठीक है, और थैलेसीमिया में कोलोलिथियासिस क्यों होता है, ये 2 क्वेश्चन कल मैं पूछूंगा आपसे। ओके, ना कॉम्प्लिकेशंस, आगे के जो कॉम्प्लिकेशन बेटा हार्ट प्रॉब्लम होगी, जो देखो सीवियर एनीमिया होगा, आयरन ओवरलोड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैन कॉज कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस कर देगा।
ठीक है, फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, एरिथमियास हो सकते हैं, लीवर डैमेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा आयरन डिपॉजिट हो जाएगा ना, एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा आयरन के ओवरलोड हो जाने से एंडोक्राइन ग्लैंड भी डैमेज हो सकते हैं, स्लो ग्रोथ एंड डिलेड प्यूबर्टी, एनीमिया। अगर थैलेसीमिया है बेटा तो जो ऐसे बच्चे 50% भी वाला भी है, तो अगर जो बच्चे ऐसे ग्रोथ करते हैं तो उनके अंदर ग्रोथ स्टंटेड दिखाई देती है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मालूम चलता है तो ये फीटस की बड़ी दिक्कत होती है बेटा। अल्फा थैलेसीमिया मेजर कैन कॉज हाइड्रोफिटेलिस, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया मेजर का मतलब क्या होगा, जब 100% ग्लोबिन चेन नहीं है, जब 50% ग्लोबिन चेन है तो उसे क्या बोलते हैं, अल्फा थैलेसीमिया माइनर, ठीक है। मदर के लिए भी दिक्कत है क्योंकि मदर में क्या दिक्कत है, प्रेग्नेंट वुमेन विद थैलेसीमिया मे बी एट हायर रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन लाइक आयरन डिफिशियंसी एंड फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो मदर के पास भी आयरन डिफिशियंसी हो जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास पहुँचाना शुरू कर देगी ना, इसके बड़ा कोई प्रिवेंशन नहीं है, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इन द ट्रेडिशनल सेंस, नहीं आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, but its occurrence in offspring can be reduced through genetic screening, counseling and parental diagnosis। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में अगर मैरिज कर रहे हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो मतलब ऐसी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, चाहे वो मदर हो, चाहे वो फादर हो, लड़का हो या लड़की हो, मेरे ख्याल से ये बेबी को कैरी करने से पहले जांच करा ले तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, व्हाट द पॉइंट। चलो, हर बार की वही अपील है, डिस्क्लेमर है आपके लिए, डिस्क्लेमर ये है बेटा कि अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, जो चीज़ नहीं समझ में आई हो कमेंट में डालिएगा, जिससे कि हम आपको उसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है। और ये जो अगर हमारे नीट के बच्चे देख रहे हैं, जूलॉजी पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं, तो बेटा ये किसी भी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए ये वीडियो नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर एजुकेशन। इफ एनी क्वेश्चन यू हैव, आइदर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आइदर नर्सिंग प्रोफेशनल्स, आइदर the students who are preparing for the NEET, those who are studying in 11th and 12th and they are interested, whoever it is, ask the question in the comment, I will answer you। ठीक, एक हाथ जोड़ के अपील है, जब आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता हो बेटा, तो हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करना, जो कि हमारी टीम, हम लोग जो बनाते हैं इस चीज़ को और हम प्रेजेंट करते हैं, मोस्टली टीम में तो मेरे साथ कोई नहीं है, हम और आप ही हमारी टीम है, ठीक है, हम दोनों ही टीम है। तो हम जब इसको कई घंटे की मेहनत करते हैं, कभी कभी एक एक दो दो दिन लग जाता है, ठीक है, तो कई घंटों की मेहनत करने के बाद ही इसको आपके सामने प्रोड्यूस करते हैं। तो मेहनत का ध्यान धरिए और आपसे हाथ जोड़ के निम्रता से निवेदन है कि बेटा आप सब्सक्राइब करिए। मेरा एक्चुअली मैं बोर्ड में पढ़ाना चाहता था, लेकिन बोर्ड में इससे प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को नोट्स नहीं मिलता है, वो ये कहते हैं, तो चलो यहाँ तो आने नोट्स भी हो जाएगा, ओके, और मेरी वॉइस भी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, एंड दिस अल्फा थैलेसीमिया इज प्रेजेंटेड बाय द नर्सिंग मास्टर चैनल, प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब।